पैलियोंटोलॉजी क्लास 9th में से ये एक ब्रांच है। इसमें वर्ड है ग्रीक। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक को हम कहते हैं कि वर्ड की मीनिंग में आप इसे कहेंगे पैलियोस, यहाँ तक। और दूसरा जो वर्ड होगा इसमें होगा अंटोस। अब इन दोनों वर्ड की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? पैलियोस को कहते हैं कि ये है एंशंट। एंशंट की मीनिंग होती है कि बहुत ही पुरानी चीजें, बहुत ही पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंटोज की मीनिंग होती है कि ये होते हैं बीइंग ऑर्गेनिजम्स। अब इन लफ्ज की मीनिंग जो हो रही है कि एंशंट माने ओल्ड और बीइंग ऑर्गेनिज्म माने ऑन्टोस। तो ऑन्टोस और बीइंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार जो अभी करंटली इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 4 सेंचुरी या 5 सेंचुरी उनको गुजर चुकी हैं। अब उनके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दुनिया पे मौजूद है, जिन्हें हम कहते हैं फॉसल्स। इसमें क्या कहेंगे? ये कहती है कि स्टडी अबाउट, इस चीज के बारे में स्टडी करें, स्टडी अबाउट द फॉसल्स। फॉसल्स को आप स्टडी करें। तो फिर यहाँ एक नया सवाल बनता है कि ये जो फॉसल्स हैं ये क्या हैं? तो फॉसल्स को आप कहेंगे कि ये जो फॉसल्स हैं ये है रिमोट पास्ट। रिमोट रिमोट पास्ट यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हजारों साल पहले मौजूद थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहते, अब खत्म हो चुके हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि किसी ने बताया कि यहाँ पे कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। तो कभी मतलब कब? तो वो कहते थे कि 400-500 साल की बात है कि यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था। और हमें बताया गया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। मेरे दादा ने बताया उसको, फिर उसके दादा ने बताया। फिर हमने जाकर उन चीज़ों को जब रिसर्च किया, देखा, तो वहाँ पे हमें कुछ डेड बॉडीज मिली। बज़ाहिर तो देखने में वो डेड बॉडीज नज़र आ रही थी, लेकिन जब हमने उसे टच करके देखा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मट्टी नज़र आई और के निशानात मिल रहे थे। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में वहाँ पे कुछ नहीं था। जो बॉडीज थी वो डीकम्पोज हो चुकी थी। तो वही जो अक्स नज़र आते हैं किसी एनिमल के या किसी इंसान के या किसी प्लांट के, उन अक्स को क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो पैलियोंटोलॉजी है, इसको आप पैलियोंटोलॉजी को आप डिवाइड कर दें कितने हिस्सों में? आप पैलियोंटोलॉजी को डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में। एक को आप लिख दें कि ये है पैलियोजोलॉजी और दूसरे को आप कह दें कि ये है पैलियो बॉटनी। अब हम पहले पढ़कर आए हैं कि ये जो बॉटनी और जूलॉजी का तस्वर है, इसमें भी लफ्ज ये पैलियो आ रहा है, इसमें भी ये लफ्ज पैलियो आ रहा है। यहाँ पे आप देखें ये पैलियोज माने एंशंट। एंशंट को आप ये भी कह सकते हैं कि ये ओल्ड है। तो यहाँ पे भी आप फॉसल्स को स्टडी करेंगे, ये भी फॉसल्स है और यहाँ पे ये भी फॉसल्स है। अब फॉसल्स तो दोनों लफ्जों में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जूलॉजी है तो ये कौन से फॉसल्स हैं? ये है एनिमल फॉसल्स, यानी सदियों पुराने एनिमल जो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, अब उनके इमेजेस नज़र आ रहे हैं जस्ट। तो बॉटनी में आप क्या कहेंगे कि कभी कभार प्लांट भी ऐसी कंडीशन में मिलते हैं, बज़ाहिर तो नज़र आता है कि प्लांट पड़े हैं, लेकिन अगर उनको देखते हैं, टच करके देखते हैं, तो ये मालूम होता है कि वो थे, अब जस्ट एक मट्टी के फॉर्म में मौजूद है। तो आप पैलियोंटोलॉजी में फॉसल्स को आप स्टडी करेंगे। फिर फॉसल्स चाहे वो एनिमल के हों या प्लांट के हों, आप इन दोनों हिस्सों में डिवाइड करके इन दोनों हिस्सों को मिलाकर एक ही ब्रांच पैलियोंटोलॉजी में पढ़ सकते हैं।